सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। गोमटसर जीवकांत जी की जय। पंच परावर्तन भव्य भव्य मार्गना में पंच परावर्तन का स्वाध्याय जीवकांत जी से कर रहे हैं। नेमीचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमा धारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब, उमरा भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पंच परावर्तन का स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसा कि नाम है पंच परावर्तन माने पांच परावर्तन। परावर्तन का मतलब लौट करके पुनः वहीं पर आ जाना, घूम फिर के लौट कर उसी बिंदु पर आ जाना परावर्तन कहलाता है। पांच तरह का होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और उसमें हमने द्रव्य परावर्तन को समझ लिया। क्षेत्र परावर्तन में स्व क्षेत्र परावर्तन हमने समझा है। आज हम सब पर क्षेत्र परावर्तन समझेंगे। स्वक्षेत्र परावर्तन में हमने जाना ऐसी कोई अवगाहना नहीं है जिसे इस जीव ने प्राप्त नहीं किया। इस जीव मतलब हमने ही, जीव कोई अलग नहीं, इस जीव मतलब सभी जीव के बारे में है। आचार्य कहते हैं हमें कितना विकल्प होता है। मैं बहुत ज्यादा लंबा हो गया, मैं बहुत ज्यादा नाटा हो गया, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, मैं थोड़ा सा दुबला हो जाऊं, मेरी आंख बहुत छोटी है, मेरी आंख बहुत ज्यादा बड़ी है, मेरा नाक पसरा हुआ है, मेरी गर्दन बहुत लंबी है, मेरा कमर बहुत चौड़ी है। बहुत तरह का विकल्प हमको होता रहता है। आचार्य कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी अवगाहना नहीं। जितनी तरह का हम किसी को देख के मन में आता है हमारे भाव, ऐसी कोई भी अवगाहना नहीं है जिसको अभी तक तुमने ग्रहण नहीं किया है अथवा इस जीव ने ग्रहण नहीं किया है। इस जीव में हम ही जीव हैं, दूसरा कौन, हम लोग सब जीव ही हैं। तो इस तरह से हमने स्वक्षेत्र परावर्तन या आत्मा मतलब ऐसी कोई भी अवगाहना नहीं जिसको इस आत्मा ने ग्रहण नहीं की हो। अवगाहना में 3 डायमेंशन होता है, इसलिए ऐसी कोई लंबाई, ऐसी कोई मोटाई, ऐसी कोई चौड़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जिसको हमने ग्रहण नहीं किया हो अथवा उस रूप हमारा आकार नहीं बना हो। ये हमने स्वक्षेत्र परावर्तन में समझा था। आज हम लोग चल रहे हैं पर क्षेत्र परावर्तन। स्वक्षेत्र परावर्तन आत्मा की ही अवगाहना, और पर क्षेत्र परावर्तन में बाहर के आकाश के प्रदेशों में अवगाहना का बढ़ना। बढ़ेगी अवगाहना ही, लेकिन प्रदेशों को ग्रहण करेगा। आकाश के सारे प्रदेशों पर उसको जन्म लेना है। आकाश के प्रदेश कितने हैं? मध्यम असंख्यात असंख्यात हैं। उसमें उसके सारे प्रदेशों में उसको जन्म लेना है और सारे ही प्रदेशों पर मरण भी करना है। स्व क्षेत्र में क्या था कि वो कहीं भी जन्म ले सकता था। उसको जो आत्मा के प्रदेश की अवगाहना जो बन रही थी, छोटी सी जगन लब्ध पर्याप्तक से फिर एक 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 अवगाहना बढ़ रही थी उसकी, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई बढ़ रही थी। लेकिन वो जन्म कहीं भी ले सकता था, तीनों लोक में कहीं भी ले सकता था। अब देव बन रहा है तो देव स्थान मिलेगा। सूक्ष्म निगोदिया जीव कहीं भी सिद्ध शिला तक पाए जाते हैं, वहां भी बन रहा है। बादल पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक। अवगाहना कोई भी ग्रहण करे, एक एक प्रदेश बढ़ती हुई होनी चाहिए। फिर वो त्रियंच हो, चाहे मनुष्य बन रहा हो, चाहे देव बन रहा हो, चाहे नारकी बन रहा हो, उससे मतलब नहीं था। वो कुछ भी बने, अवगाहना बस एक एक प्रदेश बढ़ती हुई होनी चाहिए, तो वो अवगाहना काउंट होती थी।
जो ज्यादा बढ़ गई अथवा कम हो गई, कभी 500 प्रदेश की अवगाहना हो गई, कभी 250 प्रदेश की अवगाहना हो गई, तो वो न कम वाली काउंट होती थी न ज्यादा वाली, एक एक प्रदेश बढ़ती हुई जब तक होती थी। तो इसमें हमने समझा था कि जघन्य अवगाहना को ही पूरी करने में अनंत कल्प काल लग जाएंगे। बड़ी अवगाहना को करने में भी बहुत ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 30 पर्याय की होती है बड़ी अवगाहना, और 12 करोड़ 50 लाख की अवगाहना को उतने वहां तक प्रदेशों को बढ़ाना है, योजन वहां तक प्रदेशों को एक एक प्रदेश करके बढ़ाना है। कहाँ तक? 12 करोड़ 50 लाख योजन तक की अवगाहना बढ़ानी है, एक एक प्रदेश करके। किसकी है ये अवगाहना? त्रस जीव की है। और त्रस में रहने का काल इतना कम है, अगर पूरा काल रहे तो भी, तो ये त्रस पर्याय की अवगाहना प्राप्त करना, सूक्ष्म निगोदिया की जो उसी प्रदेशों पर उतनी ही बार जन्म लेना, उससे भी ये ज्यादा कठिन है, क्योंकि त्रस का काल बहुत कम है और त्रस की अवगाहना बहुत ज्यादा है। जो मत्स्य महामत्स्य की अवगाहना सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो लब्ध पर्याप्तक की हम लोग कहे, तो उससे तो वहां मत्स्य की अवगाहना तुलना करके सोच सकते कि कितनी बड़ी है, और उतनी बड़ी अवगाहना, सारी अवगाहना ग्रहण करना एक एक प्रदेश बढ़ाकर, तो त्रस वाली अवगाहना को करने के लिए तो और भी ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से जो स्वक्षेत्र परिवर्तन है वो अनंत अनंत गुना बड़ा है द्रव्य क्षेत्र से। केवल स्वक्षेत्र की बात अभी कर रहे हैं, पर क्षेत्र तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा अवगाहना किसे कहते हैं? कुछ लोगों का मेरे पास आया खबर कि भाई हम लोग तो कुछ समझते ही नहीं है, अवगाहना क्या बोलते हैं? अवगाहना मतलब लंबाई, शरीर जितना क्षेत्र को घेरता है उसको अवगाहना कहते हैं। 5 फीट का आदमी है तो 5 फीट का आकाश का प्रदेश लंबाई में घेरेगा। मान लो 3 फीट उसकी चौड़ाई है तो 3 फीट चौड़ाई में घेरेगा। 1 फीट मोटा है तो 1 फीट मोटा में। तो इस तरह से जितनी जगह को घेरता है वो अवगाहना कहलाती है। प्रदेश आकाश के एक प्रदेश को, एक आकाश की असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश का मतलब जैसे ऐसे समझे कि हम लोग आटा है घर में, आटा कितना महीन आटा है, एक आटा का एक कण वो एक प्रदेश, आटा का एक प्रदेश कहलाएगा। तो उसी तरह से आकाश के भी प्रदेश हैं। क्योंकि आटा मूर्त है तो हमको पता चलता है, आकाश अमूर्त है तो हमें पता नहीं चलता। तो उसी तरह से मान लीजिए 1 कटोरी आटा अगर लेते हैं तो उसमें कितने वो आटा के कितने प्रदेश होंगे। एक एक आटा के वो एकदम छोटे छोटे कण हम तो गिन ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं। म्यूट हो गए आप। आवाज आ रही है क्या? जी हाँ। जी जी, आवाज आ रही दीदी। अभी आइए, अभी आइए। उसकी भराटा का भी अपने तो नहीं गिन सकते हैं। तो प्रदेश का मतलब वही कि आकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, इसको प्रदेश कहते हैं। अवगाहना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जो एक होती है अवगाहना, मतलब खास करके अवगाहना का मतलब लंबाई, शरीर की लंबाई। जैसे कहते हैं ना भाई 500 बाहुबली भगवान की अवगाहना कितनी थी, तो कहते हैं 525 धनुष थी। ये 2 शब्द मेरे पास आए थे कहीं किसी से कि भाई क्या प्रदेश की अवगाहना होती है, इसलिए मैंने कहा है। और किसी को भी कोई शब्द समझ में नहीं आता हो तो आप शब्द समझ सकते हैं। अब हम परिक्षेत्र परिवर्तन पर चल रहे हैं। उसके बाद अब ये एक बार पहले का कल का जो उसमें एक प्रश्न है मेरा। हाँ बाबूजी, कल की जो कल एक प्रश्न पूछा था ना मैंने, जो है ना वो स्वक्षेत्र परिक्षेत्र के जो अलग अलग होगा उसमें क्षेत्र में जो अलग अलग एक बार ये का एक बार ऐसे करते हैं ना, समझ नहीं पाई बाबूजी। ये 500 परिवर्तन जो है एक साथ गिनती जाती है। 5 परिवर्तन एक साथ चलता है क्या? नहीं सुनाई दे रहा क्या? तो बोल रहे हैं 5 परिवर्तन साथ चलता है क्या?
अच्छा, हाँ, पांचों मूल परिवर्तन साथ चलता है, परंतु जो उत्तर पर जैसे जब नौकर्म परिवर्तन चलेगा तो द्रव्य कर्म कर्म परिवर्तन चलेगा तो सही, पर वो काउंट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम नौकर्म की वर्गणाएं ले रहे हैं उस समय हम द्रव्य कर्म की नहीं ले रहे, ऐसा तो होता नहीं है। वर्गणाएं तो आ ही रही है, लेकिन वो उस समय सिलसिलेवार से जैसा हमको चाहिए कि भैया अग्रहित, फिर अग्रहित अनंत बार लो, फिर एक बार मिश्र लो, इस तरह से वो उस समय नहीं चलेगी। वो जैसे भी चलेगी चलेगी, उसका काउंट नहीं होगा। शुरू कब कहलाएगी, तब वो काउंट में आएगी जब नौकर्म वर्गना पूरा हो जाएगा तब। उसी तरह से स्वक्षेत्र जब हो जाएगा पूरा तो परक्षेत्र होगा। स्वक्षेत्र जब हो रहा तो उस समय जीव आकाश के प्रदेशों में तो है ही है, ऐसा नहीं है कि आकाश के प्रदेश में नहीं है, लेकिन काउंट जब स्वक्षेत्र की अवगाहना को जब वो पूरा करता हुआ देखा जाएगा, पूरा जिस समय स्वक्षेत्र अवगाहना को लिया जाएगा उस समय वो स्वक्षेत्र अवगाहना को ही करेगा। पर क्षेत्र अवगाहना स्वक्षेत्र पूरी होने के बाद करता है, उसके बाद उसका शुरू होता है। परिवर्तन, पांचों परावर्तन एक साथ चालू रहते हैं, द्रव्य परावर्तन, काल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, भाव और भाव, पांचों रहते हैं एक साथ में। पूरा होने का सबका समय अलग अलग है, क्योंकि एक से दूसरा अनंत गुना, आपस में ही एक दूसरे से अनंत गुने हैं। तो इस तरह से पूरा होने में फिर भी यहाँ पर अभी हम स्वक्षेत्र समझे हैं, स्वक्षेत्र में कितनी बड़ी अवधारणा पूरी कर रहा है, 12 करोड़ 50 लाख योजन की, मात्र इतनी संख्यात, इसको संख्यात कहेंगे क्योंकि हम लोग बोल पा रहे हैं हम लोग, शायद ही तो गिन भी लें। अगर हम जिनको रुपया पैसा गिनना आता है, मैं अपनी बात नहीं करें, तो आप लोग आराम से 12 करोड़ 50 लाख गिन सकते हैं, जेंट्स लोग आराम से गिन सकते हैं इतना पैसा। ये तो संख्यात ही हुआ। अब पर क्षेत्र ही, स्वक्षेत्र से पर क्षेत्र ही अनंत गुना है। स्वक्षेत्र से अभी हम समझेंगे कैसे है, क्योंकि स्वक्षेत्र तो एक एक प्रदेश यद्यपि बढ़ता हुआ है, तरस पर्याय बहुत कम मिलती है, सारी बातों को लेके वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन पर क्षेत्र उससे भी बड़ा। कैसे बड़ा, क्यों बड़ा, हम लोग अभी समझेंगे। तो स्वक्षेत्र होने के बाद में पर क्षेत्र होता है। आपस में तुलना करें कि भाई नौकर्म परावर्तन होता है तो स्वक्षेत्र हो जाता होगा, फिर कर्म परावर्तन होता होगा तो पर क्षेत्र, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो परावर्तन है वो सबसे छोटा नौकर्म परावर्तन, जबकि हमने देखा कि उसमें भी अनंत कल्प काल लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें सबसे स्तोक है, सबसे छोटा है। हमने जब अल्प बहुतों का कथन देखा था पिछले पेज में, तो सबसे छोटा है। तो ये आपस में बस चलते रहते हैं, पांचों परावर्तन अपने आप चलते रहते हैं, जैसे एक पूरा होता दूसरा चालू हो जाता। सारी क्रिया, कोई वहां पर अकाउंटेंट, कोई सॉफ्ट डिस्क, कोई हार्ड डिस्क नहीं रखी हुई है, ऐसा ये कंप्यूटर है, सारी चीज अपने आप होती रहती है, हम लोग को करना नहीं पड़ता। तो इसको जानने से हम क्या लेना है क्या देना है, चल रहा अपने आप चल रहा है। जब बुद्धि पूर्वक हमारे कुछ हो ही नहीं रहा तो अपने लोग जाने कि इसको जानने का केवल इतना ही मकसद है कि इस तरह से होने वाली चीज भी, हम कितने दिनों से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं कि ऐसी होने वाली चीज भी हमने अनंतों बार कर ली है। और इसमें एक क्वेश्चन और है। हाँ, एक मिनट भाई साहब। और हमारा जो विकल्प चलता रहता है हमेशा चीजों के लिए, अपने शरीर के लिए, मतलब बहुत विकल्प चलता है। जेंट्स का तो पता नहीं, लेडीज लोग में ज्यादा ही विकल्प चलता है, अपनी सुंदरता को लेकर के घमंड भी होता है, नहीं होती सुंदरता तो मन में थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता रहता है। तो यहाँ पर यही आचार्य बताना चाह रहे हैं कि तुम इस पर्याय में बहुत सुंदर हो, सबसे सुंदर हो, लेकिन अगली पर्याय तुम और लोगों को जो देख रहे हो वैसी भी पर्याय तुमने पाई है, क्योंकि अगर नहीं पाओगे तो तुम्हारा परावर्तन पूरा नहीं होगा। तो हमको इसको पढ़ने से क्या फायदा, किसी का खुला है? वो तो डिस्टर्ब आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। दीदी जिनका भी खुला है उनको बंद करने को ही कह रही हूँ। जेटी भाई साहब का खुला था और पारस मल्जी बाबूजी और हाँ, सब 3 जो लोगों के खुले अभी ठीक है। तो इस मतलब फिर इसको हम क्यों पढ़े? सब चीज जब अपने आप ही हो रहा है, हम इसको बुद्धि पूर्वक कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको इसलिए पढ़ना कि हमको वैराग्य कि देखो हम जिस चीज के लिए, किसी चीज के लिए तो हम तरसते हैं, कोई चीज हमारे पास रहती है तो हम उसका गर्व करते हैं, घमंड करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य हमें ये बताना चाह रहा है कि तुम अगर किसी चीज के लिए तरस रहे हो, किसी चीज को पाने की बहुत आकांक्षा करे, तुम पाए हो, लेकिन क्या तुमको याद है, क्या तुमको याद है कि पहले जीवन में, पहले जितने अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हो,
तो जो कुछ पद जो मोक्ष के जाने वाले हैं, चुनिंदा पद, उनको छोड़ करके तुमने कुछ भी तो ऐसी चीज नहीं जो तुमने ग्रहण नहीं की है ना। ऐसा कोई भी पर्याय, ऐसी कोई भी अवगाहना, ऐसा कोई भी स्वरूप सुंदर तुमने ग्रहण नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों तरह के जीव की यहाँ पर जीव के जानने के लिए है कि जिसको बहुत कुछ मिल गया है, भैया तू किस पर घमंड करता, पीछे तुम जिसको देख के तुमको लगता है ये कितने नीचे जाते की जीव है, ये कैसे जीव है, ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से, तुम भी वैसा रह चुका है, तुमको याद थोड़ी है। जैसे तुमको बहुत पहले तुम बड़े राजा घर में उत्पन्न हुए थे, एकदम बहुत ये हुए थे, तुमको याद नहीं है, जब हुए थे तब हुए थे। उसी तरह से जब तुम बहुत घृणित काय तुमको मिली थी, बहुत घृणित अवगाहना मिली थी, वो भी तुमको याद नहीं है। तुमको कुछ याद थोड़ी है कि तुम क्या क्या बने हो। तो ये यहाँ पर ये बहुत बड़ा उपदेश यहाँ मिलता है कि हम दोनों ही तरह से अपने मन में ये रखे कि अरे मतलब हमको अच्छे रूप की अगर किसी चीज की लग रही, किसी भी वस्तु का, तो हमने ये वस्तु पाई है, क्या हमको याद है हमने पाई थी। तो अभी हम इस जन्म में भी मान लीजिए पा लेते हैं, हम बहुत बड़ा हीरे का घार हम गले में पहन लेते हैं। मरने के बाद जब हम दूसरी पर्याय में जाएंगे तो मुझे याद थोड़ी रहेगा कि मैं बहुत बड़ा उस पर्याय में हीरे का हार पहनी थी, कुछ नहीं याद रहेगा। तो यही आचार्य यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ तुमने पाया पर कहाँ याद है तुमको, सारी चीजें पाकर के भी कुछ भी याद नहीं है, तो फिर किसके लिए इतनी तृष्णा बढ़ रही है, किसके लिए यही ज्ञान। बाकी हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हो रहा है, स्वतः हो रहा है और होता रहेगा। अब बोलिए भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो प्रावर्तन है तो जीव ही करता है। हाँ बिल्कुल। तो जीव का ही काम है प्रावर्तन करना, लेकिन प्रावर्तन करना मतलब अपने पर्याय को चेंज करना हुआ नहीं, पर हाँ पर्याय सकता कि पर्याय मतलब यहाँ पर पर्याय चेंज करने से तो केवल क्या हो जाएगा, केवल नौकर्म परावर्तन की बात घट जाएगी। यहाँ सारे परावर्तन हो रहा ना, हर क्षेत्र में जन्मा है तू, हर काल में जन्मा है। नहीं जन्मा हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पर्याय का चेंज होना भी तो प्रावर्तन का ही रूप हुआ ना, और अगर प्रावर्तन का रूप हुआ पर्याय चेंज होना, तो पर्याय चेंज होना तो कर्म के ऊपर, आप जैसे कर्म करोगे उसके ऊपर आपको, आप देवगति में जाना है, त्रियंश में जाना है कि नरक में जाना है, ये तो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। तो फिर ये ऑटोमेटिकली कैसे होगी आप पर्याय ये परावर्तन? हमको ये कहाँ पता चल पाता है, हम बहुत दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत दान पुण्य करते हुए भी हमको ये पता थोड़ी चल पाता है कि हम देव में चले जाएंगे क्या, क्योंकि हम अपने परिणामों को नहीं जानते। इसलिए द्रव्य रूप से किसी भी कार्य का रिजल्ट हम नहीं बता सकते। रिजल्ट सारा निर्भर करता है परिणाम पर, रिजल्ट द्रव्य पर निर्भर नहीं करता। पूजा करते हुए, पूजा करते करते बहुत आकुलता मन में आ गई, आप हमारे साथ पूजा कर रहे हो, आपको पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। अरे कई बार तो खुद को ही नहीं पता चलता है कि मैं आकुल व्याकुल, मन में ऐसे आता है कि भाई क्यों आज मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ, आज मेरा मन क्यों नहीं लग रहा पूजा में। खुद इंसान अपने को नहीं सोच पाता है। तो अगर द्रव्य रूप से करने से अगर पता चलता ना, द्रव्य की यहाँ खूब आप दान दे रहे हैं, खूब चौका लगा रहे हैं, अंदर अंदर तो कितना घमंड, जो ये तो मैं हूँ, महाराज लोगों को बिहार करा देता हूँ। और सुनिए, आप तो कह देंगे कि नहीं 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 होता घमंड, होता है। नहीं, वो तो ठीक बात है, वो तो ठीक बात है, लेकिन ये प्रावर्तन होना तो कर्म बंदी हुआ ना फिर। हाँ, जैसे भी आप भाव कर रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, उसी के अनुसार प्रावर्तन होना है। तो प्रावर्तन जो हुआ वो कर्म के ऊपर है। कभी आपको जिसको देव गति मिलनी है या जिसको नरक गति मिलनी है, वो भी अगर प्रावर्तन का रूप ही है, तो अल्टीमेटली तो वो अपने कर्मों के ऊपर है। फिर ऑटोमेटिकली कैसे हुआ इतना युग के अंदर? अगर हम मनुष्य हैं, ये ऑटोमेटिक, हाँ मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे। ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि ये नियम है कि आपको कोई भी चीज, आप हमेशा देव नहीं बन सकते, आप हमेशा नारकी नहीं बन सकते, आप हमेशा त्रियंश नहीं बन सकते, आप हमेशा मनुष्य नहीं बन सकते। सबकी सीमा निर्धारित है। अब वो अपने आप स्वतः, जैसे मान लीजिए 2000 त्रस की पर्याय है, 2096 कोटि, थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए मेरा वो अब लास्ट जन्म है, तो वो चूंकि अब हमको निगोद में जाना ही पड़ेगा, तो मेरे परिणाम वैसे अपने आप होते जा रहे हैं।
हमको पता थोड़ी चल रहा है कि मेरे परिणाम ऐसे खराब हो रहे हैं जिससे हमको निगोद में जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता चल रहा है, मैं सब कुछ बढ़िया से कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी तरस पर्याय का काल पूरा हो गया तो मुझे कोई नहीं बचा सकता निगोद में जाने से। नहीं नहीं, वो तो ठीक है बात, लेकिन फिर तो कर्म तो साथ में जाते, चाहे वो निगोद में भी जाए, क्योंकि उसका पीरियड तो पूरा हो गया है तो निगोद में जाएगा, लेकिन उसके कर्म उसके एकांत साथ में से तो जल्दी निगोद से निकल के फिर अच्छी गति में आएगा। कोई जरूरी थोड़ी कि निगोद में जाने के बाद जल्दी निकलने की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, वो इसलिए नहीं, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मैं जरा क्लियरिटी का जानना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरा क्वेश्चन बड़ा बेवकूफी भरा है, लेकिन नहीं बेवकूफी वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि एक महाराज पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे थे, तो जाके समुद्र ने पूछा कि इन महाराज का क्या आगे ये है, तो बोला कि इनको तो जितने इमली के पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने इमली के पत्ते हैं, उसके बाद इनको मोक्ष मिलना है, ऐसे एक वर्णन आया है। तो इसका मतलब कर वो उसके बाद भले ही निगोद में चले गए और उतना उन्होंने जन्म मरण किया, लेकिन उनके कर्म साथ में गए, अच्छे कर्म साथ में गए, इसलिए जल्दी निकल करके तो वो तो पंच प्रावर्तन हुआ नहीं उनका पूरा, तो वो उनका नहीं तो होगा। निकल करके एक फिर मिनट एक मिनट एक मिनट, सम्यक दर्शन, वो सम्यक दृष्टि थे मुनि महाराज, है ना? मुनि महाराज कैसे थे? सम्यक दृष्टि मुनि महाराज थे, लेकिन जब वो निगोद में चले गए तब तो वो मिथ्या दृष्टि हो गए ना। नहीं, मिथ्या दृष्टि तो हो गए, लेकिन सम्यक दृष्टि का पंच परावर्तन मिट जाता है, हम ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, वो पंच तो वो भाव प्रावर्तन मिटा करने कहाँ, जब वो तो उनको उतने पता भाव लिए, चला। उन्हें जितने इमली के पत्ते थे उतने भाव लिए। हाँ, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है ना, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। हम लोग अभी क्या सोचे, इसके आप अभी पढ़े कि सबसे इतना जो हम पंच परिवर्तन अभी पढ़ने जा रहे हैं, स्वक्षेत्र में भी हमने कहा कि कितना बड़ा काल, अभी स्वक्षेत्र से परक्षेत्र सुनेंगे तो और रोंगटे खड़े होंगे। तो उसमें अर्ध पुद्गल परावर्तन अगर सारे परिवर्तन को सामने रख करके देखा जाए तो सबसे छोटा तो है ही है, और वास्तव में बहुत छोटा है, तो उतना सा बच जाता है। ठीक है, वो निगोद में जाके अपना पर्याय खत्म कर लिए और आकर के मोक्ष चले गए, उसमें क्या बाधा है? उसमें कोई बाधा नहीं। ये जो जितने भी अवगाहना वगैरह ग्रहण करने की यहाँ पर इसलिए ये बुद्धि पूर्वक नहीं होती है। ये थोड़ी, ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, कभी 500 धनुष की अवगाहना ले लेगा, कभी 200 धनुष की ले लेगा, कभी 7 हाथ की ले लेगा, कभी 3 हाथ की ले लेगा। आचार्य ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो लगातार एक एक प्रदेश बढ़ाती हुई अवगाहना ले ही लेगा, लेकिन आचार्य ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये हमको जगाना चाह रहे हैं कि देखो, तुमने ऐसी कोई अवगाहना नहीं इस तरह के करते हुए भी, कभी 100 प्रदेश वाली, कभी 100 प्रदेश, 101 प्रदेश की, कभी 102 प्रदेश की, कभी 105 प्रदेश की, कभी 500 प्रदेश की, कभी 1000, ऐसा करते हुए भी तुमने लगातार से एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए भी अवगाहना ली है, ये कहना चाह रहे हैं। ली है मतलब अपने आप वो ग्रहण हुई है। तो नहीं, तो जिस अभी समय वो हमारी ये पर्याय, हम जिस पर्याय में अभी हैं, ये भी प्रावर्तन का ही एक अंश है मात्र है क्या? हाँ, अगर काउंटिंग मान लीजिए जो हमारे अभी प्रदेश है, मान लीजिए हमारे अभी 10 लाख प्रदेश आत्मा के, तो 10 लाख वाली, अगर 10 लाख वाला हमको अभी आ गया होगा टाइम, तो हमारा ये काउंट हो जाएगा, नहीं तो बस ठीक है, हुआ तो हुआ, वो काउंट नहीं होगा। उसके काउंट जो हमारे अभी जितने प्रदेश है, अगर हमारी नौकर्म परावर्तन में वो प्रदेश फिट बैठ रहे होंगे, सीरियल में आ रहे होंगे, तो काउंट हो जाएगा, नहीं तो नहीं काउंट होगा। तो फिर तो चलता रहता पुरुषार्थ का है। कोई मतलब ही नहीं हुआ। नहीं, पुरुषार्थ का हमको थोड़ी पता चल रहा है कि हमारी क्या पर्याय बन रही है, हमारा कितना प्रदेश का बाकी है, नहीं, इसमें कोई अपना पुरुषार्थ तो केवल परिणामों को संभालना है बस। कि सम्यक दर्शन, बस केवल इसमें एक ही पुरुषार्थ है कि कैसे भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, हमको पता थोड़ी चलता है। बस इसमें एक ही उपाय है कि बस सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचेगा। वरना आचार्य केवल ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह से तुम घूमोगे, तुम्हारा यहाँ कोई मतलब ये नहीं अपने आप कहे ना, ये ऐसा सॉफ्ट डिस्क है, ऐसा कंप्यूटर है कि यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता, अपने आप सारा काम होता जा रहा है, अपने आप काउंट हो रहा है कि कौन सी पर्याय आपने धारण करी, कौन सी नौकर्म वर्गना ग्रहण करी, अब कौन सी आप लेने जा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने परिणामों के बल से जस्ट उसके बाद की, जैसे मान लीजिए कि 100 धनुष की आपने अवगाहना करी, अब आपका तो नामकर्म बहुत अच्छा है, लंबाई वाला नामकर्म बन गया, जिस कारण से भी बनता होगा, तो आपने आगे की पर्याय आपने 300 प्रदेश की कर ली, तो वो नहीं काउंट होगी, बस वो नहीं काउंट होगी। नामकर्म का आपने बहुत अच्छा नामकर्म जिस कारण से बनता है नामकर्म,
उस कारण में आपका रहा बहुत अच्छा बन गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं हुआ, वो भाव काउंट नहीं हुआ, अगला भाव काउंट होगा, उसका अगला भाव काउंट होगा, तभी तो समय लग रहा है ना। अगर सीरियल से कोई करता जाए तो फिर एक अनंत कल्पकाल में हो ही जाए, अनंत तो अनंत कल्पकाल लग जाते हैं इसको पूरा होने में, यही कारण है। ठीक है। आप या तो गेट बंद कर लीजिए। तो हमने स्वक्षेत्र परावर्तन समझा, अब पर क्षेत्र परावर्तन में आ रहे हैं। ललिता जी, पर हाँ। निगोद में फिर उस जीव के परिणाम तो होते ही नहीं है कुछ, वो कैसे निकल पाता? और भड़भुजा वाला ही उदाहरण रहेगा क्या हमेशा, कि वो वैसे ही निकलेगा क्या वापिस जाके? अब वहां से तो निकलता तो है, अब कैसे निकलता है सो हम लोग तो निकल के आए हैं, याद नहीं है। नहीं मतलब परिणाम में ये बोल रही हूँ कि वहां कौन सा वो कोई अच्छा काम कर लेगा या भाव कर लेगा, वो जीव कैसे निकल पाते हैं फिर वहां से? जाना तो इजी है, वहां से निकल के कैसे आते हैं? नहीं, जैसे जाते हैं वैसे ही निकलते हैं। नहीं, जाने में तो समझ लीजिए परिणाम उसने इतने बदतर किए कि चला गया, वहां से निकल के अच्छे में आना तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है ही। तो परिणाम है, आप अपने हिसाब से कह रहे हो कि परिणाम कर दो। एक इंद्री जल का एक, वायु का एक, ये सब निगोद में जाते हैं तो वो बेचारे परिणाम कहा। आप अगर परिणाम वाली बात मन के ऊपर कर रहे हो तो उनको भी तो मन पंचेंद्रिय संगी तक तो मन ही नहीं है, और बहुत लोग जा रहे हैं निगोद में, तो फिर वो कैसे जा रहे हैं? व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है जो हम लोगों को पकड़ में आ ही नहीं सकती। अभी जो हम पंच परावर्तन का सारा चीज पढ़ रहे हैं तो हम घर के उदाहरण से कुछ देते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को पकड़ में आ जाता है, अच्छा ऐसे होता होगा, अन्यथा तो हमारे कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। बट निगोदिया जीव के साथ भी तो कार्बन शरीर तो रहता ही है ना, कर्म तो साथ रहते ही है। हो सकता है वो मनुष्य गति से ही गया हो या त्रियंश गति से गया हो। नहीं, ये यहाँ पर कह रही है कि जानने में आसान है, क्योंकि वो परिणाम कर लेता, तो वही तो कहे, ये तो मन वाली बात पर बोल गई। तो कोई मनुष्य थोड़ी जाता है क्या नाम है सो निगोद में, और भी तो जाते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, हाँ सभी चले जाते, तो वहां तो मन नहीं है। तो वहां उसने क्या पर, ये मंजू जी का मतलब यहाँ थोड़ा ये मन पर ले गई कि हम लोग तो परिणाम कर सकते हैं निगोद वाले, तो वहां पर तो मन है ही नहीं, तो कोई भी जा सकता है। अब कैसी व्यवस्था है, क्या है ना, केवली बनेंगे तो जानेंगे, लेकिन बस वही चीज है, गई पुत्री लवन की था सिंधु को लेन, घुलमिल सब आप एक भाई पलटी कहे को बैन। वही जब बन जाएंगे, कभी केवल ज्ञान हो जाएगा तो फिर वही चीजें जिज्ञासा ही नहीं रहेगी फिर तो कुछ। वही तो कहते हैं, जिज्ञासा ही नहीं रहेगी। नहीं, इनकी क्या नमक की पोटली को लोग समुद्र में डाल के बोले इसकी गहराई देखो कितनी है, अब वो नमक की पोटली नीचे जाते जाते तो गल गई, अब कौन बताए कि कितना गहरा समुद्र है। तो वही बात है, केवल ज्ञान होने के बाद कहाँ भगवान से वार्ता हो, उनकी तो दिव्य ध्वनि खिल जाती है, वो दिव्य ध्वनि हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी। प्रत्यक्ष तो उनको ही दिखाई देता है, तब जिज्ञासा नहीं रह जाती है, तब वांछा नहीं रह जाती, तब आश्चर्य नहीं रह जाता है। नहीं, बट निगोदिया जीव को कर्म तो बंधे ही होते हैं ना। हाँ, कर्म तो बंधे। अरे निगोदिया जी एक शरीर में, हमने कल कहा ना कि एक शरीर में अनंत जीव है, वो अंडज हाँ, तो उन कर्मों, जब उन कर्मों का उदय आएगा तब निकल के आएगा बाहर वो निगोदिया से। नहीं, उनका ये कहना ठीक है कि भाई निगोद से निकलने के लिए तो कुछ अच्छे परिणाम होते होंगे तभी ना, तो वहां वो कैसे कर पाता होगा, इनका ये कहना। अब देखिए उस भव के परिणाम जरूरी नहीं है ना, जो कर्म उन्होंने पहले अनंत भवों में बांधे हैं, उन कर्मों की वजह से जब उनमें उदय, अच्छे कर्मों का उदय आएगा तो निकलेगा वहां से। मेरा तो ये समझना है, आप बताइए। नहीं वही होता तो वही है। तो कर्म जो बंधे है ना, जब निगोदिया में जाता है ना, तो कर्मों की सत्ता, कर्मों का स्थिति फटाफट घट जाती है वहां जाने पर। जो मिथ्यात्व वहां पर सत्ता कुराकोड़ी बांध करके मनुष्य अगर निगोद में चला गया, जाते ही उसका 1000 सागर का हो जाता है, जाते ही अपकर करके, वो नियम है, वहां पर नहीं पड़ा रहता है। निकलते तो क्या बोले आप, ये 1000 सागर का हो जाता है, निकलते हैं ना। हाँ, नहीं, कर्म कम हो जाते हैं निगोदिया में जाकर के। हाँ, आप लोग कर्म कांड पढ़ रहे हैं, काफी आगे आ गए आप लोग तो कर्म कांड पढ़ते हुए, सब ये सब चीज निकल चुकी है मेरे समझ। आज भाई साहब बता रहे थे 260 का
नहीं नहीं आ गया होगा, 260 गाथा हो गई, बिल्कुल आ गया होगा। प्रदेश बंद आप लोग का आज ही बता रहे थे भाई साहब, काफी आगे आ गए हैं आप लोग तो। और ये चीज तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मिथ्या तो कि आप लोग हाँ पढ़ चुके हैं ना, स्थिति बंद हो चुका है, मैं तो समझाई थी, अब पढ़ याद आ चुके गया हैं ना, नहीं ये बताया पढ़ था चुके हैं आपने लता कि जी, निगोद में ये जाते कि ही नहीं, मैं समय बताई मोटा कम थी, की रहता निगोद है। में कम हो जाते ही जाती 70 है। कोड़ा कोड़ी का मच्छा हाँ, जो वहां मुनि पर का वो 70 70 कोड़ा कोड़ा कोई कोड़ी, पंचन एक देखा हजार तो कितने का 1 सागर का हजार। हो जाता। हाँ मैं हाँ बताई थी, स्थिति बंद तो मैं ही हाँ पढ़ाई थी। 1000 सागर का हो जाता 1000। पर ललिता जी पहले का तो अपने को कुछ याद नहीं रहता है, आगे अभी है जो भी और आगे बनेंगे क्या, तो मतलब तो फिर क्या सोच के समझ में नहीं आता है कि कुछ याद तो तो कहीं वही रहने वाला ही नहीं है, तो जो वही तो भुगत आचार्य रहे कह रहे हैं भुगतना ना ही पड़ेगा। कि तुम ऐसो जो बहुत स्वरूपवान हो गए या बहुत पैसे वाले हो गए, तो अगर ये चीज प्रभव में भी याद रहे तब तो घमंड करो कि हाँ मैं पिछले भाव में ऐसे राजा था, ऐसे किया था। वो अब यहाँ पर आप लोग अवधि ज्ञानी को मत ले आइएगा बीच में, है ना। सामान्य से जो कथन है, ज्यादा जीवों पर जो घटता वही लेना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं, तो वही तो आचार्य करें कि अगर मान लीजिए हम कोई जीव है जो कोढ़ी रहा पूरा जन्म, कोढ़ में बेचारा तकलीफ पाके और मरा, जहां भी उसको कहाँ अगला जन्म याद है कि मैं पिछले जन्म में कोढ़ी था, नहीं याद है ना। और या हम जैसे बहुत स्वरूपवान है और किसी कोढ़ी को देख के घृणा करे, तो हमें थोड़ी पता है हमारा पिछला भाव वैसा रहा हो। तो मतलब वही है ना कि इस जन्म में अगले वाले जन्म का टेंशन लेकर के जीने से क्या, कि जो होना है वो तो होगा ही, मतलब कुछ याद होना तो कहीं होगा का वो रहने अलग चीज वाला है। नहीं है, हाँ याद थोड़ी, वही कहते हैं कि किस मतलब जो भुगतना किसकी अपने अपने मतलब जो चीज बहुत, तो किसकी तुम तृष्णा करते हो, किस तृष्णा में तुम परावर्तन में घूमे जा रहे हो। आज ये जो परावर्तन, ये तो सभी को पता है कि कर्म बंद होता है राग द्वेष और तृष्णा वगैरह के कारण ही। जैसा हम लोग का राग द्वेष तृष्णा रहती है वैसा होता है। तो किस लिए तुम फिर ऐसी तृष्णा करते हो, किस लिए फिर तुम किसी सुंदर व्यक्ति से राग करते हो, किसी कटरूप व्यक्ति से द्वेष करते हो, किस लिए अच्छी चीजों से प्रेम करते हो, खराब चीजों से द्वेष करते हो, जबकि तुमने सारी चीज भोगी भी है और सारी चीज पाई भी है। और जो जो जीव का जो हो सकता है जीव के साथ, वो सब तुम्हारे साथ हुआ है। नहीं। मैं फिर क्या ये कहना तो चाह रही घमंड और थी क्या चीज चाहिए। कि जो स्वाध्याय नहीं करते हैं या जिनको स्वाध्याय में इंटरेस्ट नहीं होता है और है, अगर वो लोग ऐसी बात सुनेंगे तो उनको लगता है कि जब पहले का याद नहीं रहने वाला, आगे का याद है, तो यार जो अभी की जिंदगी मिली है उसी को अच्छे से तो जी लो, हाँ तो अच्छे से जी आगे लो, का तो जी क्या करके। पता, हमको हाँ कुछ याद तो रहेगा ही तो, नहीं। जो स्वाध्याय नहीं तो करते हैं उनका नहीं जनरल नहीं, सोचना ये हो सकता है। स्वाध्याय नहीं करते वो ज्यादा समझते हैं। स्वाध्याय जो करते हैं ना, वो इस घमंड में रहते हैं हम तो स्वाध्याय करते हैं। आप उल्टा बोल गई, स्वाध्याय नहीं करने वाले मतलब वो समझते टेंशन हैं। नहीं, मतलब फिर ऐसा लगता नहीं कि आज जो पर्याय मिली है, जो मिला है, जो है उसको तो जी ले अच्छे से, अभी का तो हमको याद है कि हम कैसे जी रहे हैं। अब अच्छे से जीने की सबका तराजू अलग अलग है सरिता जी। एक व्रती का अच्छे से जीने का तराजू और है, एक मुनि महाराज का अच्छे से जीने का तराजू अलग है, एक मिथ्या दृष्टि का जीने का तराजू अलग है ना जी। हाँ अच्छे वही। से हाँ जीने का तराजू सबका अलग अलग है ना, हाँ सबका हाँ अलग अलग है। इसलिए अच्छे से जीने को आप नहीं कर, कोई है ना 4 गाड़ी में भी अच्छा से नहीं जी रहा, और कोई कहता नहीं भैया हम तो गाड़ी रखते ही नहीं है, बेकार का हेडेक है, फिर ड्राइवर रखो, फिर उसका वेट करो, अपने तो बुलाओ, ओला बुलाओ, टैक्सी करो, फट से निकल जाओ। तो अपने सोचने का ये तो सोच पर है ना, सबका तराजू अलग अलग, आप एक तराजू में नहीं तोल सकते ना सबको। नहीं, एक में तो नहीं तोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं पर क्षेत्र परावर्तन पर। तो हमने अभी समझा कि स्व क्षेत्र परावर्तन जो समझा, उसमें आत्मा की अवगाहना बढ़ना हुआ, आत्मा के प्रदेश नहीं बढ़ते, आत्मा की अवगाहना प्रदेश, तो आत्मा के जितने उतनी अवगाहना बढ़ते बढ़ते सूक्ष्म लब्ध पर्याप्त जीव से लेकर के कहाँ तक अवगाहना बढ़ानी है, 12 करोड़ 50 लाख महामत्स्य की जो अवगाहना है, एक एक प्रदेश बढ़ाते हुए वहां तक जाना है, तब एक स्व क्षेत्र परावर्तन होगा। ये स्वच्छेत्र परावर्तन कितने दिन में पूरा होगा, तो अनंत काल में पूरा होगा, ऐसा आचार्य कहते हैं। अब पर क्षेत्र अवगाहना में जघन्य अवगाहना का धारक जीव, लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर, आप लोग को चित्र भेजे हैं, आप लोग निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा। पृष्ठ नंबर पेज नंबर क्या है, क्या है, हाँ कितना पृष्ठ है, पृष्ठ क्या है?
पृष्ठ पेज पृष्ठ क्या, नंबर पेज 110, इसमें भी है ये चीज। तो 110 नंबर पेज भी निकाल सकते हैं। हाँ, 110 नंबर पेज में भी है पंच परावर्तन में। किताब के अंदर ना। हाँ, पंच हाँ, है परावर्तन उसमें। की जो पुस्तक है, हाँ, हाँ, उसके अंदर है। पर क्षेत्र पर। हाँ, तो देखिए उसमें क्या लिखा है। आपने छपाया हाँ, वो जघन। पुस्तक, हाँ, हाँ बाबू जी, जो पुस्तक हम लोगों ने छपाई अभी उसी में बोल रहे हैं ना, पेज हाँ, नंबर उसी में ही। कितना? हाँ, हाँ, पंच परावर्तन वाली पुस्तक में ही। हाँ, तो उसमें तो 1 दिसंबर है ही नहीं ना। 110 है पेज ना, पे है, 110 110 पेज और 111 पेज पे। है, 110 नीचे पेज है भाई बाबू जी, साहब, पीछे पेज में। नंबर नीचे है, नीचे की साइड में, वो ऊपर ढूंढ रहे होंगे, नीचे पेज पेज नंबर नंबर। नीचे लिखा है। सबसे पीछे लास्ट पेज है। हाँ, कलर, ठीक कलर वाले फोटो। है, ठीक है। हाँ, पर क्षेत्र परावर्तन। तो जघन्य अवगाहना का धारक जीव, जघन्य अवगाहना का धारक जीव कौन सा होगा? वही सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक ही होगा। हमने ये जान लिया है, वही होगा। तो कहते लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर, बगल में दाहिने तरफ पूरा लोक बना हुआ है। लोक के बीचों बीच आप देख रहे हैं लाल बिंदी दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं अपने शरीर की अवगाहना के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों को रखकर जन्मा। जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक जीव के जितने प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेशों में मध्य के जो 8 प्रदेश हैं, वो 8 प्रदेश लोकाकाश के जो मध्य के 8 प्रदेश, हम लोग को सबको पता है लोकाकाश के ये 8 प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे हैं और ये हमेशा अचल रहते हैं। अनादिकाल से अचल और अनंत काल तक ये अचल ही रहेंगे, ये बदलते नहीं है। ये 8 प्रदेश हमेशा, कितनी भी आंधी तूफान आए, कितना भी कुछ हो, ये प्रदेश अचल है। वहां पर सुमेरु पर्वत के नीचे हैं। तो बीचों बीच, सुमेरु पर्वत के बीचों बीच है नीचे। तो उस पर 8 प्रदेशों को रखकर जन्मा, फिर आयु पूर्ण करके मरा, पुनः उसी प्रकार दूसरी बार जन्मा यहीं पर। उसी नहीं, ये पुनः जरा अच्छे से बताइए, 8 प्रदेशों पे जन्मा मतलब क्या हुआ? हाँ, एक बार इसको पूरी लाइन पढ़ के समझा रहे हैं। पुनः उसी प्रकार तीसरी बार जन्मा। इस प्रकार से जघन्य अवगाहना के जितने प्रदेश हैं, उतनी बार तो ऐसे ही जन्म धारण किया। अभी जो बीच में जो 8 प्रदेश, आकाश के प्रदेश भी अमूर्त हैं, है ना, वो तो यहाँ पर बिंदी दिख रही है, तो आप हम लोग को लग रहा है इतना बड़ा। आकाश के प्रदेश भी अमूर्त हैं और जो आत्मा के प्रदेश हैं वो भी अमूर्त ही हैं। तो कोई अब वो जघन्य अवगाहना वाला जो जीव जन्म ले रहा है लब्ध पर्याप्तक का, उसके कितने प्रदेश होंगे शरीर के? तो हमने समझा था असंख्यात प्रदेश होंगे, क्योंकि एक सुई की नोक में जब असंख्यात आकाश प्रदेश होते हैं, तो जघन्य अवगाहना कितनी भी छोटी होगी तो असंख्यात प्रदेश तो है ही है। तो असंख्यात प्रदेश की जो अवगाहना, जैसे ऐसे अवगाहना हुई, तो ये बीचों बीच के 8 प्रदेश मान लीजिए, ये बीचों बीच के 8 प्रदेश इस लोकाकाश के 8 प्रदेश पर, वहीं पर वो जन्म, वहां पर वो जन्मा। तो 8 प्रदेश तो इस पर आए, अब बाकी थोड़े से प्रदेश, मतलब जैसे वहां पर जन्म ले लिया वो, बाकी प्रदेश उससे बाहर आएंगे। वहां का क्षेत्र जितना उसका शरीर का अवगाहना, उतना क्षेत्र वो घेरेगा। उसमें कितने प्रदेश आ जाएंगे? तो वास्तव में तो उसमें प्रदेश असंख्यात आ जाएंगे। ये तो केवल स्थान बताया जा रहा है कि ये नौकर, जब पर क्षेत्र परावर्तन शुरू होता है तो वो कहाँ से काउंट होता है। तो जीव को यहाँ पर से ही लिया गया है कि लोक के मध्य के 8 प्रदेश पर अपने शरीर के अथवा आत्मा के भी कह सकते हैं 8 प्रदेश रख करके जन्मा। तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, असंख्यात। और आपकी जो लब्ध पर्याप्तक जीव है उसका भी शरीर का असंख्यात है। तो यहाँ पर वास्तव में क्या, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था स्वक्षेत्र में, कि स्वक्षेत्र में जघन्य अवगाहना उसकी जितनी थी, उतनी अवगाहना से वो उतनी बार उस अवगाहना से वो उतनी बार जन्म लिया स्वक्षेत्र में भी। यहाँ पर भी पर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर वो असंख्यात प्रदेश को घेर रहा और हर एक प्रदेश पर जन्म कराना है उसको, हर प्रदेश पर मरण कराना है। तो असंख्यात प्रदेश है, तो इसलिए वहां पर उसी अवगाहना से वो अवगाहना बढ़ सकती है, उसी अवगाहना से वो वहां पर जन्म लेगा असंख्यात बार। नहीं तो 8 प्रदेश हैं, 8 प्रदेश तो मतलब बहुत ही सूक्ष्म है जो भी है। जो आत्मा के जो असंख्यात प्रदेश हैं तो वो तो उससे बड़े ही होंगे ना हमेशा। हाँ, आत्मा के 8 प्रदेश उतने ही होंगे, क्योंकि आकाश के प्रदेश के जितना आकाश लोकाकाश का प्रदेश है, उतने के उतने प्रदेश आत्मा के हैं। तो वो तो आकाश के बराबर ही प्रदेश है आत्मा के।
तो वहां पर एकदम जघन्य अवगाहना से भी जन्म ले रहा है। तो जो आकाश का प्रदेश है, आकाश का वहां पर जो प्रदेश है, तो आकाश के प्रदेश कितने लेगा वो? तो असंख्यात प्रदेश लेगा। तो उसी तरह से असंख्यात कैसे होगा जब 8 प्रदेश हैं तो? 8 प्रदेश बीच में, जैसे हमने एक, आप एक टोपिया में आप एक बड़ा बड़ा टोपिया, उसमें आपको एक कटोरी रखनी है और कह रहे हैं भाई उसको एकदम ऐसा रखो कि एकदम बीचों बीच उसका कटोरी का बीच और टोपिया का बीच एकदम एक सेंटर में हो। आप उसको ऐसे करके रखेंगे कि टोपिया का बीच भी है और उस कटोरी का बीच भी है, पर कटोरी तो इतनी बड़ी है ना। तो उसी तरह से असंख्यात प्रदेश तो इतने हैं, मध्य के 8 प्रदेश और आकाश के 8 प्रदेश, 8 प्रदेश पर 8 प्रदेश होना चाहिए ऐसे। और उसकी अवगाहना तो ये तो हम बड़ी बता रही, इतनी बड़ी नहीं है, तो बहुत छोटी होगी। अवगाहना तो उसकी 8 प्रदेश से ज्यादा है, असंख्यात प्रदेश है। लेकिन 8 प्रदेश को मतलब कहाँ कैसे स्थित हो, एक उसका क्षेत्र बता रहे हैं, उसके शरीर के मध्य के 8 प्रदेश पर होना चाहिए, बाकी प्रदेश अगल बगल आ जाएंगे। अच्छा, ओके तो ओके। ऐसे, हाँ, तो ऐसे 8 ऐसे मध्य प्रदेश पर 8 प्रदेश रख करके वो कितनी बार जन्म लेगा? जितना आकाश का प्रदेश घेर रहा है। आकाश का प्रदेश कितने घेर रहा? असंख्यात प्रदेश। यानी वो पर क्षेत्र परावर्तन करने के लिए सबसे पहले लोक के मध्य भाग में अपने 8 प्रदेश को देकर के असंख्यात बार जन्म और मरण करेगा। अभी आगे की हम बात ही नहीं कर रहे, अभी तो केवल मध्य लोक के जो 8 प्रदेश है वहां पर आकाश के असंख्यात प्रदेश ले रहा है। कितनी बार जन्म इसका मतलब ये हुआ है कि लोकाकाश को पूरा मतलब करना पड़ेगा क्षेत्र का अपेक्षा। वो तो मध्य प्रदेश 8 प्रदेश बता रहे हैं, फिर लोकाकाश पूरा कौन सा होगा? वो उस जगह में इतना बार लेना है, फिर वैसे के वैसे पूरा लोकाकाश का पूरा भी जगह में जन्म लेना है। आगे नहीं बढ़ी है ना पुष्पा जी? पुष्पा जी आगे नहीं बढ़ी है ना? जो चीज समझा रहे हैं उसी को समझने की कोशिश करिए, है ना? बहुत आगे चले गए। हाँ सुनिए, जब भी वो जन्म लेगा, जब भी वो जन्म लेगा बार बार वो 8 प्रदेश उन्हीं 8 प्रदेशों से मिलता रहेगा? नहीं, बार बार जन्म लेगा ये सेंटेंस नहीं है। उसको ले मतलब उसका काउंट तब होगा जब वो 8 प्रदेश को 8 प्रदेश पे रख के असंख्यात बार वहां जन्म मरण करेगा, तब काउंट होगा। कोई जरूरी नहीं है सूक्ष्म विगोदिया जीव है, एक बार वहां पहली बार वहां जन्मा तब काउंट हुआ, तब पहली बार वहां जन्म लिया, उसके बाद वो सीधी सीधा प्रसिद्ध भगवान के सामने पास में जन्म ले सकता है, तभी तो कठिन है ना। पर कहते हैं कि पर क्षेत्र परावर्तन पूरा करने के लिए इसकी पहले तो यहीं पर असंख्यात बार जन्म लेना पड़ेगा उसको, इसी मध्य पर 8 प्रदेश रख करके असंख्यात बार लेना पड़ेगा। असंख्यात क्यों? असंख्यात बार क्यों? क्योंकि हर प्रदेश पर जन्म कराना है। तो 8 ही तो प्रदेश हैं वहां पर। हाँ 8 ही तो प्रदेश हैं, तो 8 बार जन्म लेना चाहिए। आपकी कटोरी इतनी बड़ी है ना? नहीं, वो तो बाहर निकल गए ना बाकी जो प्रदेश है आत्मा के। हाँ तो बाहर निकल के, तो चूंकि ये इतनी बड़ी जगह कटोरी घेर रही है 8 प्रदेश को, तो एक बिंदु बताएगा कि भाई कहाँ पर उसको जन्म लेना है, तो एक बिंदु बताएगा कि बीच में 8 प्रदेश है, बाकी वो जगह तो असंख्यात प्रदेश घेर रहा ना आकाश का। तो चूंकि पर क्षेत्र परावर्तन, इसलिए वो असंख्यात प्रदेश घेरा है, तो सभी प्रदेश के जितने प्रदेश हैं उन सभी प्रदेश की काउंट, असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, तो उसको सब प्रदेश पर जन्म लेना, हर प्रदेश पर एक एक बार का मतलब क्या उसको कहेंगे, सीरियल वाइज से जन्म लेना ही लेना है। तो अब सबसे पहले कह रहे हैं कि वहां पर असंख्यात प्रदेश, क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेश ही है, खाली असंख्यात प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा लोकाकाश। तो वहां पर जहाँ जन्म ले रहा है वहां पर असंख्यात प्रदेश घेर लिया। यहाँ पर ये वही चीज अपनी जगह अवगाहना में भी समझा रहे थे। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं जितना प्रदेश उसकी पहले समय में घेरा, उतनी बार वहां जन्म लेगा, तब तो वो सारे प्रदेशों पर जन्म हुआ उसका। क्योंकि एक जन्म में तो बहुत सारा, फिर तो 500 धनुष की बात करें तो 500 धनुष में तो 500 धनुष के प्रदेश आ गए उसके सारे, तो वो थोड़ी काउंट होते हैं, वो तो एक एक प्रदेश बढ़ते हुए काउंट होंगे जब भी होंगे। मान लीजिए पहले में वो 8 प्रदेश असंख्यात प्रदेश में इसी में बना, दूसरी बार वो थोड़ा सा और बड़ा बना, तो वो बड़ा बना तो बाहर निकल गया, तो उसका वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि पहले तो असंख्यात बार यहाँ जन्म ले लेगा, तब इसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ेगा। जरा से लेट दीजिएगा क्या?
तो इनके तो असंख्यात बार भी तो मतलब बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं ललिता जी निगोद ऐसा वालों हुआ के। जैसे अब ये एक देख लड्डू है, लड्डू के बीच का जो है वो असंख्यात प्रदेश और उसके आजू बाजू के जितने भी दाने हैं उन सब के ऊपर जन्म लेना पड़ेगा। नीचे स्लेट एकदम नीचे है, 1 मिनट में स्लेट पर समझाती हूँ, पेंसिल ऊपर है। बात वही हुई ना, वही असंख्या तो अलग अलग प्रदेश हो गए ना, लड्डू के बाजू के साथ सारे दाने। स्लेट पे पहले से चित्र वगैरह खींच के रखूं, पर मेरे को टाइम ही नहीं मिला। हम मान लेते हैं कि ये 4 प्रदेश है ना, इस 4 प्रदेश पर वो जो जीव जन्मा 4 प्रदेश पर 4 प्रदेश अपना रखा है ना, 8 प्रदेश, सॉरी 8 प्रदेश रखा। लेकिन वो 8 प्रदेशी तो नहीं है, कोई शरीर 8 प्रदेशी तो हो नहीं सकता है। जो भी शरीर होगा जो असंख्यात प्रदेशी तो होगा ही होगा। तो असंख्यात प्रदेशी होगा तो इतना बड़ा मान लेते हैं कि इतना बड़ा हुआ वो जीव, इतना बड़ा। वो पहले जन्म में इतनी बड़ी जगह घेरा है ना, बीच में तो 8 प्रदेश दिख रहा है। छोटे वाले थे, उस इतना बड़ा वो जीव हुआ। अब इतनी बड़ी जगह में प्रदेश कितने हैं? असंख्यात हैं। तो आचार्य कहते हैं कि पहले तो यहाँ पर असंख्यात बार उसको जन्मना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही बीच में 8 प्रदेशों पर अपने आत्मा के अथवा शरीर के 8 प्रदेश, अपने शरीर के भी मध्य के 8 प्रदेश दे करके और इसी तरह से असंख्यात बार जन्मना पड़ेगा, क्योंकि पर क्षेत्र परावर्तन है, आकाश के हर प्रदेश पर जन्म कराना है। तो यहाँ पर असंख्यात प्रदेश घेर लिया पहले जन्म में ही, तो एक जन्म में असंख्यात घेरा, चूंकि हर प्रदेश को काउंट करना है इसलिए यहाँ पर असंख्यात बार जन्मेगा, तब तो ये इतना सा क्षेत्र काउंट होगा। अब इसके बाद मान लीजिए एक प्रदेश बढ़ाया, तो एक ऐसे करके मान लीजिए तो एकदम एक प्रदेश बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया एक प्रदेश, तो एक प्रदेश बढ़ गया यहाँ पर। अब दो प्रदेश बढ़ाना है, ये गलत हो गया, नीचे से बताते, एक ही प्रदेश बढ़ाना, तो कहाँ से कितना सा जगह बढ़े, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ये मान लीजिए एक प्रदेश बढ़ा। फिर इसके बाद फिर दूसरा प्रदेश बढ़ रहा, तो फिर ऐसे 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 उसकी अवगाहना होगी, ये दूसरा प्रदेश बढ़ गया। इस तरह से एक एक प्रदेश बढ़ते हुए और पहले ऊपर की ओर अवगाहना पूरी करता है। तो एक एक प्रदेश पर ऊपर प्रदेश बढ़ने की बात तो बहुत बाद में है ना। पहली बात तो यह है कि वहां पर असंख्यात बार उसको उतने ही प्रदेश पर जन्म लेना है। तो ये तो निगोदिया की तो इतनी सूक्ष्म आयु है, तो उसके असंख्यात बार तो फटाफट हो जाते हैं। तो एक श्वास में फटाफट जो बचाना है। आपने किस केवल ज्ञान में देख लिया कि वहीं पर जन्म ले लेगा बार बार। हाँ, वो अभी तो बात मैंने दूसरे कहा केवल कहेंगे। अभी तो हाँ। मैंने कहा वो सीधी शिला पे जाके जन्म ले लेगा, वो नीचे नारकी कलंकला भूमि में जाके जन्म ले लेगा, यहीं पर जन्म ले ये जरूरी नहीं है ना, और वो भी असंख्यात में। दीदी स्टार्ट वो यहीं से 8 प्रदेशों से करेगा। हाँ, गिनती के लिए स्टार्ट वो 8 प्रदेशों से करेगा। नहीं, केवल ये असंख्यात प्रदेश असंख्यात बार जन्मने के लिए है। उसके बाद तो एक एक प्रदेश बढ़ते हुए प्रदेश कहीं भी 8 प्रदेश आएंगे, फिर ये प्रदेश थोड़ी आएंगे, फिर तो कहीं भी आएंगे। स्टार्टिंग जो होगा मध्य की शरीर के मध्य प्रदेश, लोकाकाश के मध्य प्रदेश पर आना चाहिए स्टार्टिंग। उसके बाद तो कहना, उसके बाद तो लोकाकाश के इतने जो 343 घनराजू का सारा क्षेत्र उसको कवर करना। मान लीजिए ये सूक्ष्म निगोदिया जीव मंजू जी ने कहा तुरंत उसको कर लेगा। पता चला तृष्ण नाली के बाहर कितनी जगह खाली है ना। चित्र देखिए, इसमें कॉपी में चित्र देखिए, है ना। तृष्ण नाली बनी हुई, तृष्ण नाली के बाहर कितना क्षेत्र है, वो वहां जाके जन्म ले सकता है ना। कितना गहरा है, 7 राजू गहरा है, वो कहीं भी इस गहराई में जाके जन्म ले सकता है ना। जन्म तो ले लेगा, ठीक है। उनका कहना कि तुरंत मरता है तुरंत जन्मता है, पहली बात तो कोई जरूरी नहीं कि बार बार निगोदिया ही बने। चलिए हमने मान लिया कि बार बार वो निगोदिया बन जाएगा, लेकिन वो कहीं भी जन्म ले सकता है ना। उसको ये इसमें ऐसा कानून नहीं है कि वहां पर जन्म लेगा ही। काउंट कब होगा? जब वहां पर असंख्यात पर जन्म ले लेगा, उसके बाद ही उसके आगे के प्रदेश की काउंटिंग होगी। एक एक प्रदेश बढ़ेगा, तो वहीं पर जन्मे ये जरूरी नहीं है ना। निगोदिया तो क्या पता बन भी जाए बहुत बार। निगोदिया भी बहुत बार नहीं बन सकता है, कभी पृथ्वी का ही बन गया, कभी जल का ही बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी त्रियंच बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया। निगोद से तो नहीं बनता है, निगोद से नारकीय बना, लेकिन निगोद से मनुष्य बना, त्रियंच बना, वहां से फिर वो दे। हाँ, एक क्वेश्चन और है, मतलब एक वर्ष में 8-10 बार जन्मते हैं, वो कैसे है?
हाँ, एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरण होता है, वो कैसे? होता है, उनकी आयु है इतनी छोटी। हमारा जो एक श्वास जितनी देर में हम स्वस्थ आदमी, हमारा आपका नहीं, स्वस्थ आदमी के एक श्वास में उनकी आयु इतनी छोटी है, 24 सेकंड 1/24 सेकंड है। उतनी देर में वो जन्म मरण करते हैं तो करते रहते हैं। एक ही सेकंड में तो वो एक समय में ऊपर जाके जन्म ले लेते हैं रिजु गति से, हाँ, एक ही क्षेत्र समय में नीचे जाकर नीचे कोई भी जन्म ले क्षेत्र में लेंगे। जन्म ले लेता है। हाँ, कहीं भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कहीं भी ले सकते। सूक्ष्म निगोदियां है ना, कहीं भी। जो ये चित्र है आप लोग के बुक में नीचे जो लिखा चित्र दिया हुआ 3 लोक का, तो 3 लोक में तरसनाली तो आप देख रहे हैं, जो लंबी सी एक लंबी सी जो बीच में लाइन खींची हुई तरसनाली तो उतनी सी है। बाकी क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, तो कितना, उससे तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तरसनाली तो बहुत छोटी सी है, तो कहीं भी जन्म ले सकता है। एक इंद्रिय जीव, वायु कायिक भी, अग्निकायिक भी। अग्निकायिक तो सब जगह जीव नहीं पाए जाते, जिसकी जहाँ व्यवस्था बनी हुई है, पर सूक्ष्म निगोदिया तो सब जगह पाए जा रहे हैं, तो वो तो कहीं भी जाके जन्म ले लेगा, पूरा वहीं लोकाकाश, पर जन्म ले। हाँ पूरा लोकाकाश है। हाँ, पूरा लोकाकाश है, बिल्कुल पूरा लोकाकाश है। तरसनाली थोड़ी खाली, वो तरस जीव तो बन के, सूक्ष्म निगोदिया जीव तो कहीं भी जन्म ले सकता है। अब तो सोचिए मेन कि उसको वहीं पर असंख्यात बार जन्म लेना और मरना भी, हर प्रदेश पर मरण भी करना है, खाली वो जन्म भी, नहीं लेना है, हाँ, प्रत्येक वो भी प्रदेश पर मरण भी करना है। वही पॉइंट 8 प्रदेश में स्टार्ट होता है, और पूरा लोकाकाश को कवर करना तो बहुत अनंत कल्प काल मिल जाएगा। तो ये स्वक्षेत्र से भी पर क्षेत्र बड़ा है। क्यों बड़ा है? स्वक्षेत्र में तो कितनी थी अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना कितनी थी? 12.5 करोड़। मगरमच्छ की, 5 कितनी थी? मगरमच्छ के बराबर। मगरमच्छ तो थी, स्वयंभू रमन का 5 करोड़। मैं किसकी थी नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कितनी थी? 12 करोड़ 12 करोड़ 50 लाख 12 योजन। करोड़ 50 लाख। तो हमने समझा था कि उतना सा रुपया अभी जेंट्स लोगों के सामने रख दीजिए, जेंट्स लोग उसको आराम से गिन लेंगे। कुछ लेडीज भी गिनी लेती होंगी, मैं नहीं गिन पाती, इसलिए मैं लेडीज का नाम नहीं ले रही हूँ, तो गिन लेंगे, तो वो तो काउंटेबल है। और ये तो असंख्यात परदेशी तो लोकाकाश है, 343 घनराजू का है, और इसमें उसको हर एक प्रदेश एक प्रदेश बढ़ाते हुए जाना है। तो ये पर क्षेत्र, एक तो परावर्तन की तुलनात्मक विश्लेषण होता है कि द्रव्य से काल बड़ा है ना, द्रव्य से क्षेत्र से द्रव्य परिवर्तन से क्षेत्र परिवर्तन बड़ा, एक तो ये तुलना हुई। यहाँ तुलना हम किसमें कर रहे हैं? स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र अनंत गुना बड़ा है, क्योंकि वहां तो मात्र 12 करोड़ 550 लाख में जितने प्रदेश थे, जितनी अवगाहना के प्रदेश बढ़ाने थे, एक अवगाहना का प्रदेश बढ़ाना था। यहाँ आकाश के एक प्रदेश पर जन्म लेना है, और ये कितना है? ये मध्यम असंख्याता संख्यात है, खाली संख्यात नहीं है। हमने जब अलौकिक गणित पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था असंख्याता संख्यात भी 3 तरह का था, परिता, मध्यम, है ना, उत्कृष्टा, संख्याता संख्यात। तो यहाँ मध्यम असंख्याता संख्यात के जितने प्रदेश हैं उस पर इनको लेना है। अब वो भी कर्म पूर्वक यहाँ बीच में लिया, उसके बाद एक प्रदेश यहाँ से बढ़ाना। ऐसा नहीं कि यहाँ तो चलो यहाँ संख्यात बार जन्म ले लिया, और लेने के बाद फिर पता चला कि वो तो देव बन रहा है, फिर पता चला वो मनुष्य बन गया, फिर पता चला मनुष्य बनकर 33 सागर का नारकी बन गया, फिर पता चला नारकी से आकर के खूंखार सिंह बन गया। तो वो सब नहीं, वो आकाश का प्रदेश घेरना नहीं कहलाएगा। यहाँ भाव नहीं ग्रहण करना है। अगर उसके आकाश के प्रदेश उसके सीरियल में आ रहे हैं तो भले कोई भी भाव हो, आकाश के प्रदेश काउंटिंग हो जाएंगे। यहाँ भाव को नहीं लेना है, आकाश के प्रदेश को लेना है। मान लीजिए कोई 500 धनुष का अभी 7 हाथ का बना था, 7 हाथ के बाद जो जितने आकाश के प्रदेश घेरा उससे एक प्रदेश ज्यादा घेर करके कोई त्रियंश बन गया बड़ा, तो वो पर्याय काउंट हो जाएगी। उससे एक प्रदेश बढ़ करके कोई स्वर्ग का देव बन गया, वो काउंट हो जाएगी। तो यहाँ भाव से नहीं मतलब है, यहाँ मतलब आकाश के प्रदेशों से है। जैसे हमने स्व क्षेत्र में कहा था कि भाव से नहीं मतलब देव बन के करे, नारकी बन के करे, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, कुछ भी बने, लेकिन एक अवगाहना एक प्रदेश बढ़ानी है। उसी तरह से यहाँ भी आकाश के एक प्रदेश सीरियल से एकदम लेना है, कंटिन्यू लेना है, उसमें बीच में गैप नहीं करना है। और इस तरह से कंटिन्यू लेते लेते
पूरे आकाश के प्रदेशों को, जो मध्यम असंख्यात प्रदेश हैं, उन सब पर वो जन्म ले और उन सब पर वो मरण करे, तब एक पर क्षेत्र परावर्तन होता है। आंटी जी एक क्वेश्चन और। आंटी बोलिए। पर क्षेत्र का 5 परिवर्तन पूरा होते हैं ना? हाँ, स्व क्षेत्र का भी और पर क्षेत्र का भी 5 परिवर्तन होता है ना? पंच परावर्तन तो जीव का हो रहा, क्षेत्र का थोड़ी होता है कोई। क्षेत्र का क्यों होगा? क्षेत्र तो एक प्रकार का परावर्तन है। जीव के हो रहे हैं 5 परिवर्तन, क्षेत्र वगैरह के नहीं होते। उसमें एक क्षेत्र परावर्तन, 5 परावर्तन में एक परावर्तन का नाम क्षेत्र परावर्तन है। ललिता जी आप बोल रहे हैं जैसे हर प्रदेश पे जन्म लेना, तो ये मध्य के जो 8 प्रदेश हैं वो असंख्यात बार वही क्यों आने हैं? वो तो एक एक क्षेत्र बढ़ता जाएगा, एक एक प्रदेश। तो फिर वो तो एक एक प्रदेश बढ़ने वाली काउंट जब होगी, जब पहले उसमें असंख्यात बार वहां के प्रदेशों पर जन्म लेके मर जाएगा तब। क्योंकि वो इसमें लॉजिक समझिए ना। जैसे अवगाहना वाला भी, अवगाहना में भी हम लोग ने क्या समझा था कि जगन्य लब्ध पर्याप्त की अवगाहना, उसको जितने उस अवगाहना में जितने प्रदेश हैं उतनी बार उस अवगाहना से जन्म लेना पड़ेगा। हमने समझा था ना कि सबसे पहले तो उसको जो लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना जो जन्म के तीसरे समय में हो रही है, उस अवगाहना में जितने मतलब प्रदेश है, उस अवगाहना से उसको उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, वहां पर आया था वही चीज यहाँ पर आया। मध्य के 8 प्रदेश देकर कहीं क्षेत्र है तो क्षेत्र में कहीं से तो शुरू करेंगे ना। क्षेत्र में कहीं, जैसे वहां पर लब्ध पर्याप्त की जब शरीर की अवगाहना ले रहे थे, जीव की अवगाहना ले रहे थे, तो वहां पर शुरू कर लिया सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त से। अब यहाँ पर इसका प्रदेश ले रहे हैं, पर क्षेत्र का प्रदेश ले रहे हैं, आकाश के प्रदेश। तो कहाँ पर उसको जन्म कराते? तो भाई मध्य वाला एकदम स्थिर है, न कभी चलायमान नहीं होता है, कभी इधर उधर नहीं जाता, वहीं का वहीं रहता। उसी तरह से शरीर के भी 8 प्रदेश, आत्मा के 8 प्रदेश, शरीर के आत्मा के 8 प्रदेश कभी भी चलायमान नहीं होते, जो कि कहते हैं नाभि के बीच में होते हैं वो जीव के 8 प्रदेश। तो इसीलिए उन दोनों को एक पर करके वहां से शुरू किया गया। अब चूंकि असंख्यात प्रदेशी से कम तो कभी लेगा ही नहीं, कितना भी छोटा जीव है। जब सुई की नोक में 8 असंख्यात प्रदेश है, तो कितना भी छोटा जीव रहे तो असंख्यात प्रदेश तो लेगा ही लेगा। तो हर प्रदेश पर जन्म मरण कराना है, तो असंख्यात प्रदेश एक बार में ले लिया तो उसको असंख्यात बार वहां जन्मेगा, तब वो उतने प्रदेश की काउंटिंग होगी। ठीक बात है, ठीक बात है। तो फिर जब एक प्रदेश बढ़ाएगा तो वहां भी असंख्यात बार मिला जाएंगे? नहीं, फिर क्यों बढ़ाएगा? जैसे 100 प्रदेश मान लीजिए, हम 100 प्रदेश मान लेते हैं उसको असंख्यात को, 100 बार वहां जन्मा। अब दूसरी बार 100 प्रदेश की अवगाहना पूरी कर ली, 100 बार जन्म करके अब 101 प्रदेश लेगा, 102 प्रदेश लेगा, 103 प्रदेश लेगा, 104 प्रदेश लेगा, 105 प्रदेश लेगा, ऐसे लेगा। अच्छा, ये तो 102 लेगा तो उसमें भी उसको पूरा लोकाकाश को खत्म करना होगा। 102 का मतलब जो 100 आप प्रदेश शुरू में 100 प्रदेश लिया, इसलिए 100 बार उस वहां जन्मना पड़ा। अब तो एक एक प्रदेश बढ़ाता चला जाएगा ना। तो कितनी बार बढ़ाएगा? जैसे 100 प्रदेश लिया तो 100 बार किया, तो 101 प्रदेश लेगा तो उसको कितनी बार करेगा? नहीं, एक बार नहीं, एक बढ़ता जाएगा। अब आपको लाख रुपया जमा करके हमको देना है, तो आप एक दिन एक बार डाले, दूसरे दिन 2 डाले तो 102 हो गया, फिर 103 हो गया, फिर 104 हो गया। जब 10 लाख हो गया तो आप हमको लाके दे दिए, एक एक बढ़ा के। उसी तरह मध्यम असंख्यात है। अब एक बार असंख्यात प्रदेश पर जन्म मरण मान लीजिए उसका पूरा हो जाता है, तो उसके बाद असंख्यात 1 प्रदेश, असंख्यात 2 प्रदेश। अब असंख्यात प्लस 10 प्रदेश अगर ले रहा है, जो जन्म ले रहा आकाश के प्रदेशों पर, तो जरूरी थोड़ी है कि असंख्यात 1 प्रदेश लिया, फिर असंख्यात 2 प्रदेश लिया, फिर असंख्यात 3 प्रदेश ले। उसका हो सकता है शरीर की अवगाहना बहुत बड़ी हो और 3 प्रदेश की जगह वो प्रदेश कितना ले ले, 100 प्रदेश ले ले और 200 प्रदेश में आ जाए, तो वो भाव फिर काउंट नहीं होता है। कंटिन्यूटी में करना है। और वैसे भाव बीच में बहुत आते हैं जिसमें तो आकाश के प्रदेश बेसी घेरता, कोई आकाश का प्रदेश भी तो बहुत सूक्ष्म। हाँ, कोई नारकी हो गया, कोई हो गया। सपोज
सपोज हर एक प्रदेश पे जन्म लेना है तो अवगाहना कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बैठना उसको एक ही प्रदेश पे होगा। नहीं 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 ना, वही तो अभी बोल रहे थे ना, आप शायद नहीं सुने कि मान लीजिए अब हमने इसको मान लिया 100 प्रदेश असंख्यात को, अब असंख्यात का 100 प्रदेश है, दूसरा भाव उसका 101 प्रदेश, मतलब उसका शरीर इतना बड़ा हो कि 101 प्रदेश करे, दूसरा हो 102 प्रदेश, कहाँ का, वहीं का प्रदेश, कहाँ का, जहां उसने 100 प्रदेश घेरे हैं शुरू में, उसके बाद 101 प्रदेश, 102 प्रदेश, ऐसा नहीं 100 जो हम अपनी आत्मा की अवगाहना गिने थे उसमें तो था कि वो कहीं भी जन्म ले ले, क्योंकि उसको शरीर की अवगाहना से गिने थे, तो शरीर का एक अलग चीज है, लेकिन ये यहाँ पर प्रदेश कहाँ से लेना है, वहीं पर उसको 100 प्रदेश के बाद 101, जैसे यहाँ पर हमने चित्र में बना के दिखाया ना, यहीं से उसका काउंट होगा, ये 100 प्रदेश की एक अवगाहना है, फिर 101, फिर 201, 102, फिर 103, फिर 104, मान लीजिए कोई यहाँ मर करके यहाँ, भले वो 104 प्रदेश की अवगाहना से यहाँ जन्म लिया, वो नहीं गिना जाएगा, कंटिन्यूटी में उसको लेना है, कंटिन्यूटी में लेना है, सारे प्रदेशों को लगातार गैप मार के नहीं चुना है, कि मान लीजिए यहाँ पर 200 प्रदेश करते करते 200 प्रदेश तक आ गया, उसके बाद उसका जन्म हो रहा है 201 प्रदेश की अवगाहना पर, लेकिन वो जन्म कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो वो नहीं गिना जाएगा। आकाश के प्रदेशों को असंभव लगता है सुनने में, फिर भी अनंत बार किया है, असंभव लगता है सुनने में, लगता है असंभव काम है ये तो, और फिर भी हुआ है अनंत बार। हाँ, जो भी सुनते हैं सबको असंभव ही लगता है, और यहाँ पर अनंत ये बार हुआ बताना चाह रहे हैं कि असंभव तो है ही है, ये नहीं कह रहे हैं आचार्य कि असंभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है, पर कह रहे हैं कि कितने काल से ये जीव है कि ऐसी असंभव चीज भी उसने कितनी बार कर ली, वही तो बताना चाह रहे हैं ना, कि ऐसी असंभव चीज जो सचमुच में असंभव हो ही नहीं, ऐसा लगता हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ बताने का क्या कारण है, ये पंच परावर्तन बताने का यही तो कारण है ना, कि देखो बिल्कुल असंभव लगती है, बिल्कुल ही असंभव लगती है, पर ऐसी चीजें भी तुम कितने समय से संसार में रुल रहे हो कि ऐसी असंभव चीज जो लगता हो ही नहीं सकती है, वो भी हमने असंख्य अनंतों बार कर ली है, यही तो इसमें बताने का कारण है ना, और क्या कारण है कि हमको वैराग्य की उत्पत्ति कराना, कि रुल रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं, अभी क्या हम लोगों ने कहा कि हम जन्म ले लेते हैं तो जन्म का दुख भूल जाते हैं, और जो मरण का दुख हो जाता है, मर जाते हैं, मर के दूसरी पर्याय में चले जाते हैं, हम यहाँ जब जन्म लिए तो हमको याद थोड़ी कि पिछली पर्याय में जो हम मरण किए थे, कहाँ किए थे, कितनी हमको पीड़ा हुई थी, क्या हुआ था, हमारे मरने से कौन रोए थे, कौन हंसे थे, हमको तो कुछ भी याद नहीं, तो मुश्किल यहाँ आ जाती है कि हमको कुछ पता ही नहीं रहता कि हम जन्मे तो कौन सा दुख हुआ, किताबों में पढ़ लेते हैं जन्म मरण का दुख, और हमको क्या होता, क्यों नहीं विरक्ति होती है कि हमको वो दुख और सुख दोनों ही याद नहीं है, जिस दिन प्रतीति हो जाए कि है दुख, उल्टो मुंह लटके रहे हो, अब उल्टो मुंह लटके हो कि नहीं लटके हो, अब आपको कुछ है नहीं कि उल्टो मुंह लटके हो कि सीधो मुंह लटके हो, पढ़ लेते हैं कविता के जैसे राग, और उसमें राग और बैठा लेते हैं, तरह तरह की राग लेके गा लेते हैं, भगवान को सुना देते हैं कि भैया आप लटके थे उल्टे मुंह, मैं तो कभी लटका नहीं हूँ, न कभी लटकूंगा, आप लटके थे, आप चले गए, तो कैसे भय हो इस संसार से, यही सुन के भय होना चाहिए, और कैसे भय होना चाहिए, अगर हमको आज्ञा सम्यक, तो और क्या है कि भगवान ने जो बताया है, सबसे पहले तो सम्यक की परिभाषा जो एकदम बिल्कुल हम लोग जैसे अनाड़ी और बुद्धि हो, तो सबसे पहले उसको सम्यक दर्शन की परिभाषा तो यही बताई गई ना, कि भगवान के वचनों पर श्रद्धान करो, तो चूंकि भगवान की वाणी में आया तो हमको ये श्रद्धान करना कि देखो सब कुछ, वही तो विचारनी बात हो जाती है कि हमने कोई क्या कहते हैं, अपने लोग विद्या क्षेत्र में जन्मते तो हमारा मोक्ष हो जाता है, ओहो सर्वार्थ सिद्धि के देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव तो बने नहीं है, स्वर्ग के देव रहते तो अभी इतनी पीड़ा शरीर में होती है, कुछ भी पीड़ा नहीं होती, तो आचार्य कहते अरे भैया ऐसा कोई तो क्षेत्र नहीं है जहाँ तू नहीं जन्मा है, हम तो द्रोणगिरी में जन्म ले लेते तो तीर्थ में हमेशा ही रहते, हाँ कौन सा ऐसा तीर्थ है, कौन सा ऐसा क्षेत्र, ऐसा आकाश का ऐसा कौन सा प्रदेश है जो तुम्हारा जन्म भूमि नहीं रहा, और जो तुम्हारा मरण स्थल नहीं रहा, जो है ना जो जब तक हम पर क्षेत्र परावर्तन को नहीं समझेंगे तब तक जुगल किशोर जी की जो 2 पंक्तियां हैं, वन में जी भर घूम चुका, जी भर भर के देखा, कण को जी भर, कण को कैसे देखो, क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर, वन में जी भर घूम चुका, पर कन कन को जी भर के देखा, कहने का मतलब कि हर कण पर तुम जन्म लिए हो, हर कण पर तुम मरने, वो 2 पंक्ति यही तो बता रही है,
जब हम पर क्षेत्र परावर्तन नहीं समझेंगे तो वो पंक्ति को समझ में नहीं आ सकती। हम तो रोज उसको गा लेते हैं, तो एक क्षण के लिए भी हमारी बात नहीं आती है, लेकिन आज हम पर क्षेत्र परावर्तन पढ़े हैं, अब वो पंक्ति पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में आएगी कि देखो यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं कि हम हर कण में जन्म ले चुके हैं और हर कण पे हम मर चुके हैं। ऐसा कोई आकाश का प्रदेश नहीं जो हमारा जन्म स्थल ही नहीं रहा हो। हम बताते हैं हम तो यहाँ जन्म लिए थे, हम तो इस शहर में जन्म लिए थे, कितना खुशी मनाते हैं। 50 वर्ष होता, चलो जहाँ जन्म लिए थे वहां चल के पार्टी करते हैं, चलता है आजकल, वहां लिए थे जन्म, वहां चल के पार्टी करते हैं, बड़ी पार्टी करते हैं। तो आचार्य कहते हैं बोलो तो सही, कौन सा प्रदेश है आकाश का? असंख्यात प्रदेश है, 3 लोग का जितना। उस किस परमाणु पर जाके तुम पार्टी करेगा, किस परमाणु पे जाके तुम खुशी मनाएगा? कोई भी तो ऐसा परमाणु नहीं जिस पर जन्मा नहीं हो अथवा तुम उस पर मरा नहीं हो। ऐसा कोई भी परमाणु, ऐसे कोई भी प्रदेश नहीं, सब परमाणु नहीं, सॉरी, ऐसा कोई भी आकाश का प्रदेश नहीं जिस पे हम जन्मे नहीं है, जो हमारा जन्म स्थल ही नहीं रहा हो अथवा जो हमारे लिए मरघट नहीं बना हो। हर एक प्रदेश पर हमने जन्म लिया है, हर एक प्रदेश पर हमने मरण किया है। सामायिक पाठ रोज बोलते काल अनंत फिरोजक में, कभी विचार नहीं करते कि वाकई में हो क्या के और गा लेते हैं। आजकल तो एक और चीज चल गई, सारे गाने की राग पर हर चीज को गा लेते हैं। हम लोग अपने बचपन में, सही बताऊं, हम लोग कभी भी किसी गाने का भजन नहीं गाते थे। जो गाना भक्ति पूर्वक रहता था पिक्चर का, जैसे ना सागर है प्यार का, ऐसे करके कोई गाने थे ऐसे, उसके अलावा हम लोग भजन नहीं गाते थे। डुएट पर तो हम लोग एकदम मना करते थे, हमारे जो संगीत सिखाए थे वो सर कि कभी भी डुएट सॉन्ग पर कोई गाना नहीं गाना, कोई भजन मत गाना। किसी को भजन नहीं सुनता है, वो गाना सुनता है। जब आप लोग गाते हैं ना तरह तरह के गाने की, तो मुझे तो वो गाने याद आ जाते हैं। शब्द तो आपके समझ में आते नहीं, दूर बैठे रहो तो राग और चेंज कर करके गाते हैं, जैसे कोई भगवान को सुना रहे हैं। वही चीज है कि वही चीज हम लोग को समझना, और क्या समझना है यहाँ पर इसको पढ़ने का। यही तो कहते हैं कि परावर्तन पढ़ने के बाद भी अगर हमको थोड़ा सा भी मन में विरक्ति नहीं आए तो मतलब ये असंभव चीज है। जैसे ये परावर्तन आप लोग को असंभव लगता है, वैसे इसको पढ़ने के बाद भी अगर हमारे कपकपी नहीं आए, हमारे भाव में परिवर्तन नहीं आए, तो ये भी असंभव ही है। इतनी कहानी जो हमारी है, किसी और की थोड़ी है, हमारी खुद की कहानी है। खुद की कहानी से आचार्य में परिचय करा रहे हैं। ऐसा ये पर क्षेत्र परावर्तन असंख्यात, मध्यम असंख्यात, 1 मिनट, मध्यम असंख्यात असंख्यात है, और वो तो मात्र 12 करोड़ 50 लाख का था। उससे ये स्व क्षेत्र से पर क्षेत्र परावर्तन अनंत गुना बड़ा है। हाँ बोलिए। ये लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेशों पर अपने शरीर की अवगाहना के मध्यवर्ती 8 प्रदेशों को रखकर जन्मा। ये 8 प्रदेशों में एक प्रदेश पर पहले 8 प्रदेशों को अपना बना रखता है कि 8 प्रदेशों पर एक साथ? 8 ही प्रदेश तो हमारी शरीर में अचल है। 8 ही प्रदेश, तो 8 अचल प्रदेश पर 8 अचल प्रदेश, 8 पर 8 अचल प्रदेश। 8 पर 8 रख के उसी 8 पर 8 रख करके असंख्यात बार जन्मना है। उसी 8 पर 8 रख करके असंख्यात बार जन्मना है। जन्म मरण वही होता है ना आंटी, जन्म और मरण सब वहीं पे 8 पे उसी पे होता है। हाँ आंटी जी, जैसे ये मेन पॉइंट यहाँ पर है, एक मिनट पुष्पा जी, सीमा जी, क्योंकि वहां पर लब्ध पर्याप्तक जीव है तो मरण वहीं कर जाता है ना, बहुत छोटी आयु है, तो इसलिए मरण तो उसका प्रदेशों में, जबकि त्रियंश जब मरण करेगा, जब बड़ा प्रदेश घेरने वाला कोई जीव होगा जो आकाश का बहुत बड़े असंख्यात प्रदेश को घेरेगा, उसका तो हो सकता है मरण कुछ और प्रदेश टल के हो जाए, कहीं और हो जाए, पर ये तो वहीं जन्म करेगा, वहीं मरण करेगा, क्योंकि आयु इतनी छोटी है। जन्म कहीं भी ले लेगा जाकर के, क्योंकि एक समय में ऋजु गति से कहीं भी जा सकता है, पर जन्म लेगा वहीं पर तो मरण इसका तुरंत ही हो जाता है। अच्छा, और ये आवागन, शरीर की लंबाई चौड़ाई दोनों को आवागन कहते हैं ना, चौड़ाई को भी लंबाई को अवगाहना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अपने लोग लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं ना, सामने से चौड़ाई, और अपनी मोटाई भी तो है ना कुछ, ये जो ऐसे जो है, ये आगे और पीछे, पीठ पर हाथ रखो और आगे पेट पर हाथ रखो, तो मोटा भी तो ऐसे भी तो है ना शरीर की मोटाई, जितनी भी हो।
आधे 6 इंच हो 12 इंच हो, जो भी पर है ना मोटाई इतनी, तो इसलिए मोटाई तीनों चीज को मिला के अवगाहना होती है। हम इतना आकाश का प्रदेश घेर रहे हैं ना, जितना एक वस्तु, जैसे मान लीजिए कि ये स्लेट है, ये कितना आकाश का प्रदेश घेर रही, तो जितनी लंबी है जितनी चौड़ी है ना, आकाश का एक एक प्रदेश लंबाई कैसे घेरा, ऐसे चौड़ाई का घेरा, और क्या घेर रहा है, ये पाव इंच मोटी होगी, तो ये पाव इंच मोटाई घेर रही थी। ये कितना आकाश का प्रदेश ली, तो जितनी ये लंबी चौड़ी मोटी है उतना आकाश का, उतनी जगह रोकना है ना, आकाश में जितनी जगह रोकता है कोई, उसकी अवगाहना उतनी कही जाती है। कोई और कुछ बोल रहे थे, शायद मैं बीच में रोक ली थी, पुष्पा जी बोल रही थी क्या कुछ? आंटी ये मेन पॉइंट 8 प्रदेश रख के जितनी बार उस जगह में जन्म लिया असंख्यात बार, ये सही है क्या ड्राइंग मतलब ऐसे? हाँ, आकाश के लोकाकाश के मध्य के 8 प्रदेश पर, अपने शरीर के मध्य के 8 प्रदेश उसी पर रख करके असंख्यात बार वहां पर जन्म और मरण करे, तब वो सबसे जो जघन्य अवगाहना का क्षेत्र है, परिक्षेत्र, वो काउंट वो पूरा होगा। उसके बाद वहीं पर एक प्रदेश बढ़ा के, वहीं पर उसी जगह से एक प्रदेश बढ़ाएगा, 2 प्रदेश वहीं जन्म लेना उसको, वहीं से एक एक प्रदेश। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने भी कहा अपने स्व क्षेत्र में तो क्या था कि क्या नाम है, आत्मा के प्रदेश या शरीर की अवगाहना शरीर में ही बढ़नी थी ना, तो वो यहाँ पर तो क्या कि वहां पर जन्मा, मान लीजिए उसके 100 प्रदेश हैं, 100 प्रदेश के बाद अब उसको वहां पर 100 बार जन्म ले लिया, अब 101 बार उसको जन्म लेना, तो 101 प्रदेश से लेना, तो उसको वहीं पर एक प्रदेश बढ़ाना। मान लो 1 से 1 प्रदेश लेकर के वो कहीं सुमेरु पर्वत के नीचे की बात है, पता चला वो सुमेरु पर्वत के ऊपर जन्म ले रहा है, पता चला वो स्वयं रमन में जन्म ले रहा है, पता चला जम्बूद्वीप में जन्म ले रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। प्रदेश भी एक एक बढ़नी चाहिए, और उसी जगह पर, चूंकि पर क्षेत्र है ना, इसलिए क्षेत्र वो होना चाहिए बाहर की ओर, मतलब पर क्षेत्र मतलब आकाश के प्रदेश का बढ़ना, तो वहीं पर बढ़ना चाहिए जहां पर मध्य लोक आया, वहीं से 100 प्रदेश, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104, ऐसे करके सारे प्रदेश पहले ऊपर की ओर काउंटिंग होती है, फिर जैसे जैसे होती होगी वैसे होती है। ललिता जी जो असंख्यात प्रदेश, ये मतलब पहले ये पूरा कर दिया, फिर उसके बाद में एक एक प्रदेश धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ना, फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं है ना कि वो धीरे बढ़ने की जरूरत है, धीरे बढ़ने की ये नहीं है, क्योंकि हम क्या लिए, सूक्ष्म निगोदिया जीव लिए हैं। मान लीजिए बादर निगोदिया बना, अच्छा सूक्ष्म निगोदिया जीव है, वो तीसरे समय में जघन्य अवगाहना होती है ना, वो पहले समय में होकर के मर गया 101 प्रदेश लेकर के, वही सूक्ष्म निगोदिया जन्म लिया और पहले ही समय में, क्योंकि अकाल मरण उसका भी है, वो पहले ही समय में मर गया, उस समय उसकी अवगाहना ज्यादा है, तो 101 उसी की हो गई। किसी और जीव की तो 101 असंख्यात जो मध्य लोक में करके, मध्य में जो करके जन्म रहा, वो बड़े जीव की तो हो ही नहीं सकती ना, बिल्कुल एक प्रदेश बढ़ा करके, तो वहीं का वहीं, तो ये निगोदिया का ही घटता चला जाएगा, तो इसीलिए बहुत कठिन हो जाता है। निगोदिया बार बार, निगोदिया बहुत ज्यादा बनता, निगोदिया तो कितना बनता है, 6012 है क्या, हमको याद नहीं रहा, 6012 बार तो है, इससे ज्यादा वो बन नहीं सकता नियम से, फिर उसको तरस में जाएगा, तरस में जाएगा तो आकाश के प्रदेश ज्यादा घेरेगा, कितना भी छोटा होगा, कितना भी छोटा होगा तो आकाश के प्रदेश ज्यादा घेरेगा, ज्यादा घेरेगा तो काउंट नहीं होगा, फिर वो मर करके फिर वहां पर आकर के वो सूक्ष्म निगोदिया बने, लब्ध पर्याप्तक बने, पर्याप्तक बने, जो भी उसकी अवगाहना में पीठ बैठता वो बने, फिर मान लीजिए वो बन भी गया, फिर वो मर करके कोई जरूरी नहीं वो कुछ और बन गया। तो इस तरह से चूंकि सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक की तो पर्याय क्या, यहाँ पर परेशानी क्या हो रही, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक की पर्याय भी काउंटेबल है और त्रस पर्याय का काल भी काउंटेबल है ना, तो ये इन दोनों को पूरा करने में अनंत काल लग जाता है उसको, क्योंकि एक समय के बाद त्रस पर्याय छूटेगी, एक समय के बाद में सूक्ष्म निगोदिया भाव छूटेगा ही छूटेगा, वो उससे ज्यादा ले ही नहीं सकता, अब ले नहीं सकता है वो वहीं पर जन्मे, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए वो 6012 भाव, मुझे याद नहीं है 6036 कितना है, जितना भी उसका भाव है, वो जरूरी तो नहीं कि एक ही जगह पर जन्म मरण करेगा, वो ले तो लिया भाव उतना, लेकिन वो तीनों लोक में कहीं भी ले सकता है, तो कहीं भी ले तो लिया भाव, तो उसने ले लिया, लेकिन उसका पर क्षेत्र परावर्तन में काउंट नहीं हुआ, इसीलिए इसमें लगने वाला काम स्व क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुना है, अनंत गुना बड़ा है।
कोई प्रश्न नहीं तो समय अच्छा 8:15 हो गई। रोज कितनी लेट हो जाती है। आंटी जी हमको एक क्वेश्चन पूछना है आंटी जी, ये वाला ड्राइंग क्या बोलिए? ये मेन पॉइंट हो गया 8 प्रदेश वाला, ये बड़ा गोल है जो 100 प्रदेश वाला है, 8 प्रदेश वाला आंटी जी, ये वाला बड़ा प्रदेश है 100 प्रदेश वाला है। अच्छा ठीक है। तो इसी में इतना बार जन्म है, उसी में हाँ इसके अंदर हाँ हाँ, इतने इसी तरह से बीच में 8 प्रदेश पर 8 प्रदेश से लेकर के और इसको 100 प्रदेश अगर मानते हैं तो 100 बार जन्म करना है, यहाँ पर 100 बार करना है। यहाँ पर 100 बार ये पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर बाद में अगर 100 मानते हैं तो है तो असंख्यात, लेकिन हम उसको 100 मान लेते हैं समझने के लिए, तो यहाँ पर 100 बार जन्म और मरना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर बाद में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि इसके इस मेन पॉइंट से नहीं, फिर एक प्रदेश बढ़ाना है, एक प्रदेश बढ़ाना है तो कहाँ से? ये पेंसिल से जरा सा नीचे से ले जाइए, उसको गोल करना है, फिर तो नीचे से गोल ले जाके जरा सा यहाँ ऊपर बढ़ाइए, नीचे ले जाइए, नीचे वापस पूरा गोल लीजिए, नीचे का ही, नीचे का पूरा गोल ले जाकर के ऊपर एक जरा सा बढ़ाना होगा। मतलब एक पॉइंट है, एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट। हाँ हाँ, तो वहाँ से गोला उसी जगह में भी इतना बार घूमना है। हाँ हाँ, घूमना नहीं, अब क्या घूमना, मतलब प्रदेश एक बार का जन्म है, घूमना नहीं है उसको। एक प्रदेश बढ़ा करके बन गया, फिर 2 प्रदेश बढ़ा करके जन्म ले लिया, फिर 3 प्रदेश बना करके ले लिया। गोलाकार तो इसलिए बताया जाता है ना, क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव की जघन्य अवगाहना गोलाकार होती है, गोलाकार करके समझाया जा रहा है ना। गोलाकार समझाने का कारण यह है क्योंकि सूक्ष्म निगोदिया जीव की तीसरे समय में गोलाकार होती है, तो इसलिए गोल करके समझाया जा रहा है। अच्छा ललिता जी, जब वो 1 और 2 और 3 प्रदेश बढ़ाएगा तो उनके 8 प्रदेश तो वहां रहने जरूरी नहीं है? अब थोड़ी जरूरी है, तो अब नहीं जरूरी है, अब नहीं जरूरी है ना? हाँ ना, अब नहीं जरूरी है, ऊपर जाके जन्म ले रहा है तब तो 8 प्रदेश आ रहे हैं। वो तो ये बता 8 प्रदेश इसलिए बताया गया, वैसे 8 प्रदेश पर 8 प्रदेश जरूरी नहीं, लेकिन वहाँ उसको जन्मना उतनी बार है, तो उतनी बार जन्मना है तो उसको 8 प्रदेश पर ही देना पड़ेगा, इसलिए। इसलिए हाँ। बहुत समझ जाता है। जिनवानी स्तुति करिए ना, जिनवानी स्तुति। कोई कर रहे हैं क्या? कोई कर रहे हैं तो करिए। हाँ मैं करती हूँ। यदर्थी माँ मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख, हे जिनवाणी भारती कोई जपू नैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन, देव भजो पर्यंत को गुरु से निर्गुण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पथ, पूरी जिनवाणी माता की जय। बड़ों का प्रणाम सबको दे, सादर दे।